हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का लेक्चर है यूजीसी नेट जेआरएफ, विषय है सोशलॉजी। हल प्रश्न पत्र दिसंबर 2014 का आपके सामने लेकर के आए हैं। और भी पेपर थे जो कि डिस्कस हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं पेपर तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है प्ले लिस्ट का, वहाँ जा करके आप आसानी से सारे लेक्चर क्रम बाई क्रम देख सकते हैं। और ये आज का लेक्चर फर्स्ट है। और सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करना फटाफट। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न नंबर पहला स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? ए है इमाइल दुर्कीम, बी है आर के मार्टन, सी है बी मेलिनोवस्की, डी है आर के रैडक्लिफ ब्राउन। किसने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष की अवधारणा का प्रयोग किया था? इन्होंने किया था मार्टन साहब ने किया था, आर के मार्टन। ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर पहला का। प्रश्न नंबर दूसरा स्क्रीन पर, निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद किया है? ए है कार्ल मार्क्स ने, बी है लेविस ए कोजन ने, सी है जॉन सिमिल ने, डी है आर हेडरनफोर्ड। प्रश्न नंबर दूसरा का, यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी संघर्ष में भेद के कारण लेविस ए कोजर करते हैं, क्योंकि यही मानते हैं कोजर साहब के योगदान का यह है कि वे इस तथ्य को स्थापित करना चाहते थे कि प्रत्येक समाज में संघर्ष अनिवार्य है। कोजर साहब बुनियादी रूप से दो प्रकार के संघर्ष बताते हैं, यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी। इसी के साथ आगे नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, समग्र और उपसमग्र में सांख्यिकीय प्रतिनिधित्व को न केवल मानते हुए निम्न में से कौन सी प्रतिदर्शन प्रणाली में इकाइयों की समान संख्या का चयन प्रत्येक उपश्रेणी में से किया जाता है? ए है सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, बी है स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन, और सी है अनुपादित स्तरीय यादृच्छिक प्रतिचयन, और डी है गैर अनुपादित स्तरीय यादृच्छिक प्रतिचयन। प्रश्न नंबर तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी गैर अनुपादित स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन। डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर तीसरा का। और आगे देखते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपके सामने है स्क्रीन पर, और कूट लेखन ये दिया हुआ देख सकते हैं आप। चलिए सबसे पहले मिलान कर लेते हैं। पहली सूची में है ये है छोटे समूह जिनमें लोग व्यक्ति विशेष रूप से एक दूसरे को आंतरिक रूप से जानते हैं, इसको कहा जाता है। ये आपका प्राथमिक समूह नाम से जाना जाता है छोटे समूह में, ये का दूसरा जाएगा। और बी में आपका अन्य समूह के सदस्यों की स्वीकृति अथवा अंतरात्मकता की मात्रा की बात करते हैं, सामाजिक अंतर में संबंधित है, बी का तीसरा शो हो जाएगा। और सी में आपके हमारे निर्णयों और कार्यों के लिए आदर्श अथवा, ये किससे शो कर रहा है? आपका संदर्भ समूह को शो कर रहा है। और डी आपके लघु समूहों के बीच परंपरा की बात कर रहा है, सामूहिक गतिशीलता। तो देख सकते हैं पहले का दूसरा, बी का तीसरा, और सी का चौथा, और डी का पहला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका कूट लिखने के हिसाब से बी राइट आंसर हो जाएगा, यही शो कर रहा है। सही सुमिलित ये देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर पूछ रहा है, संचयी आवृत्ति वृक्क को कहा जाता है? ये है चाप विकर्ण, बी है आयतन चित्र, सी है आवृत्ति बहुजन, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। संचयी आवृत्ति वर्ग को कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां का ए चाप विकर्ण कहा जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका 5 का। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर 6, सामान्य और विकृत प्रकार की किसने विभेद किया? ए है रैडक्लिफ ब्राउन ने, बी है टॉलकट पार्सन ने, सी है इमाइल दुर्कीम, डी है मैक्स वेबर। सामान्य और विकृति प्रकार के में किसने भेद किया था? प्रश्न नंबर 6 ये किया था इमाइल दुर्कीम साहब ने किया था, सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दुर्कीम ने ही आधुनिक समाजशास्त्र के विषय संस्थापकों में से एक अग्रणी प्रवर्तक माने जाते हैं, और इन्होंने सामान्य और विकृत प्रकार में भेद किया था इमाइल दुर्कीम साहब ने। और नेक्स्ट प्रश्न है 7 स्क्रीन पर पूछा, पी ए सोरोकिन किसके बीच भेद करने के लिए जाने जाते हैं? ये है अंतर समूह और बृहद समूह के बीच, ए बी आपका समूहों में प्राथमिक एवं द्वितीयक संबंध, सी है यांत्रिक और जैविक समीकता, डी है अंतःक्रिया की पारिवारिक संविदात्मक और अनिवार्य व्यवस्थाएं। प्रश्न नंबर 7 स्क्रीन पर आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा 7 का डी अंतःक्रिया की पारिवारिक संविदात्मक और अनिवार्य व्यवस्थाएं, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि टॉलकट पार्सन मूलतः रूसवादी थे और प्रख्यात समाजशास्त्री टॉलकट पार्सन और आर के मार्टन भी सोरोकिन के शिष्य एवं साथी रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है 8 स्क्रीन पर पूछ रहा है, सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन पद्धति
यानी कि प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया है? ए है इमानुएल दुर्खीम, बी है फ्रेडरिक लेप्ले, सी है हर्बर्ट स्पेंसर, डी है कार्ल मार्क्स। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर। राइट आंसर हो जाएगा 8 का डी, बी राइट आंसर है। फ्रेडरिक लेप्ले ने किया था। इन्होंने एकल अध्ययन पद्धति की विधि केस स्टडी मेथड में सर्वप्रथम 1829 में फ्रेडरिक लेप्ले ने किया था और इनका प्रयोग फैमिली बुगेस्ट के संदर्भ में किया था। तत्पश्चात 1969 में बार्ने ग्लेजर एवं एलेक्स स्ट्रॉस जैसे समाजशास्त्रियों ने इसको परिदृष्ट रूप से सामाजिक विज्ञान में नवीन सिद्धांत के रूप में प्रयुक्त किया था। केस स्टडी गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप होता है। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 पूछा, मैक्स वेबर के अनुसार प्रतिष्ठा समूह की पहचान किसके द्वारा की जाती है? ए है शिक्षा के द्वारा, बी है जीवन शैली के द्वारा, सी है व्यवसाय के द्वारा और डी है पारस्परिक पृष्ठभूमि के द्वारा। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जीवन शैली के द्वारा होती है, बी राइट आंसर है प्रश्न नंबर 9 का। क्योंकि मैक्स वेबर की प्रतिष्ठा समाजशास्त्री साहित्य में बहुत ऊंची है। आधुनिक समाजशास्त्री को इन्होंने बहुत तो कुछ दिया है। किंग्सले डेविस तो यहाँ तक कहते हैं कि मैक्स वेबर आधुनिक समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं और मैक्स वेबर के अनुसार ही प्रतिष्ठा समूह की पहचान जीवन शैली से की जा सकती है। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 पूछा, निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति की समाजशास्त्र समझ किस श्रेणी में नहीं आता है? ए है श्रेणी, बी है प्रतिष्ठा, सी है अहम, डी है जीवन शैली। प्रश्न नंबर 10 स्क्रीन पर। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, अहम नहीं आता है। और आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपके सामने है। इधर आपका सूची फर्स्ट में ए है विकास की बात कौन करता है? विकास की बात करें स्तरों में परिवर्तन से संबंधित होता है, ए का आपका दूसरा जाएगा। और प्रगति की बात आपका मात्रात्मक परिवर्तन होता है, बी का मात्रात्मक परिवर्तन 3 में जाएगा। और क्रांति की बात कौन करता है? संरचनात्मक परिवर्तन और रूपांतरण गुणात्मक परिवर्तन होता है। राइट आंसर कूट लेखन के हिसाब से बी हो जाएगा। सही सुमेलियत ये दिया हुआ देख सकते हैं आप। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 एक समुदाय के अंतर्गत संबंध होते हैं। ए है अंतर्गत और अर्जित, बी है टिकाऊ प्रदत्त और अवैयक्तिक, सी है अंतरंग अर्जित और टिकाऊ, डी है अंतरंग टिकाऊ और प्रदत्त। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, अंतरंग टिकाऊ और प्रदत्त होते हैं। 12 का डी राइट आंसर है। इसको 3 आवश्यक तत्व माने हैं। पहला व्यक्तियों का समूह, दूसरा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और तीसरा है हम की भावना। ये सामुदायिक भावना पाई जाती है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन से समिति के तत्व हैं? ए है अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक दीर्घकालीन संबंध, बी है संविदात्मक व्यक्तिपरक गुणात्मक संबंध और सी है व्यक्तिपरक दीर्घकालीन संविदात्मक संबंध। चौथा है आपका डी भावनात्मक स्वतः स्फूर्ति प्रतिस्पर्धात्मक संबंध। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर है बी, संविदात्मक व्यक्तिपरक गुणात्मक संबंध होते हैं। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है भारतीय समाजशास्त्र के अध्ययन में भारत विधा परिप्रेक्ष्य का उपयोग करने के लिए कौन जाने जाते हैं? ये है पहला है जी.एस. घुरिये, दूसरा है लुईस ड्यूमा, तीसरा है एन.के. बोस, चौथा है एम.एन. श्रीनिवास। कूटलेखन आपका दिया हुआ है। सही आंसर की बात करें राइट आंसर आपका हो जाएगा जी.एस. घुरिये और लुईस ड्यूमा जाने जाते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। इन्होंने 2 थिंकरों ने ही भारतीय विधा का प्रयोग किया था। और नेक्स्ट प्रश्न है 15 पूछा निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन सा समाजशास्त्र के फ्रांसीसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है? ए है अगस्त कॉम्ट, बी है इमानुएल दुर्खीम, सी है बी चार्ल्स मेंटेस्क्यू, डी है बी पेरेटो। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर। राइट आंसर हो जाएगा 15 का बिल्कुल राइट आंसर है डी, विल्फ्रेड पेरेटो को जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 स्क्रीन पर आपके सामने अभिकथन और तर्क का है। अभिकथन और तर्क। अभिकथन कह रहा है ये है भारतीय राजनीति में दलितों द्वारा अपनी उपस्थितियों दर्ज कराना दलित अस्मिता में बदल गया है। तर्क कह रहा है दलितों के राजनीतिकरण से उनमें सामाजिक गतिशीलता का प्रादुर्भाव होना। कूटलेखन है ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है आर गलत है परंतु ए गलत है परंतु आर सही है, डी में है। तो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 16 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर 16 की बात करें राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा ए।
अभिकेतन और तर्क आपके दोनों राइट आंसर हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा 16 का। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है जाति किसका एक उदाहरण होता है? ए है अर्जित स्तर का, बी है भूमिका संघर्ष का, सी है परिस्थिति संगत का और डी है प्रदत्त परिस्थिति का। जाति का उदाहरण की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रदत्त परिस्थिति होती है जाति, क्योंकि जिस जाति में आप जन्म लेते हैं उसी के आप जीवन भर उसी में रहते हैं, तो ये प्रदत्त हो गई। अर्जित होती है आपकी वर्ग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 18, द दैट ऑफ द फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? ई है ई लीच और बी है डी कूपर, सी है डब्ल्यू जे गुडे और डी में आपका जी पी मर्डॉक। द दैट ऑफ द फैमिली पुस्तक के लेखक हैं आपके, राइट आंसर होगा डी कूपर साहब हैं, इनकी फेमस पुस्तक है ये। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19, समाजशास्त्र में एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है जो निम्नलिखित में से किसको पूर्व भूमि में रखता है? ए है व्यक्ति को, बी है संस्कृति को, सी है सामाजिक अंतर्क्रिया को, डी है विलक्षण सामाजिक घटनाएं को। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी है सामाजिक अंतर्क्रिया को होता है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये देखिए, गिन्सबर्ग ने अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतर्क्रियाओं और उनके दशाओं के परिणाम स्वरूप का अध्ययन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 20, पूर्व संतान के टोटम इंस्टीट्यूशन शब्द का क्या अर्थ है? ए है संगठित प्रतिष्ठा, बी है मानकों से बचने की कमी संभावना, और सी है प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की कम संभावना, डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी उपयुक्त सभी होता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपके सामने है और इधर आपके कूट लेखन दिया हुआ। चलिए मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले सूची फर्स्ट में आपकी इमाइल दूर की बात क्या करते हैं? यह बात करते हैं धार्मिक जीवन के मूलभूत रूप से संबंधित हैं, एक आपका पहला जाएगा। दूसरा है डब्ल्यू जी गुड़े बात करते हैं विश्व क्रांति, ये आपका विश्व क्रांति कहाँ है? बी का आपका चौथा जाएगा विश्व क्रांति और फैमिली पैटर्न्स की बात करते हैं। सी डब्ल्यू मिसबा क्या बात करते हैं? आपके पावर एलिट की बात करते हैं। और डी है आर रावणसन, ये आपका धर्म की समाजशास्त्री व्याख्या की थी। पहले का पहला और दूसरे का चौथा, दो कूट लेखन से देख सकते हैं आपका, पहले का पहला और बी का चौथा राइट आंसर आपका कूट लेखन के हिसाब से ए हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न 22, संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन पर आधारित सांख्यिकीय माप को कहते हैं? ए है मानदंड, बी है सांख्यिकी, सी है निष्कर्ष और डी है समग्र। संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन की बात कर रहा है प्रश्न नंबर, तो राइट आंसर आपका मानदंड को कहा जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 23, डिस्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक रहेगी। ए है किंग्सले डेविस और डब्ल्यू ई मूर, बी है आर कोलिंग्स, सी है आई इलिच और डी है एस ब्लाउड और एच जिनेट्स। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है सी आई इलिच, ये संबंधित हैं डिस्कूलिंग सोसाइटी से। नेक्स्ट प्रश्न 24, प्रकारवादियों की मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? ये है अनुमानिक इतिहास, बी है पुस्तकालय कार्य, सी है क्षेत्र कार्य यानी कि फील्ड वर्क और डी है विषय वस्तु विश्लेषण। प्रकारवादियों की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्षेत्र कार्य यानी कि फील्ड वर्क में ज़्यादा प्रयोग करते हैं ये लोग, जिसका प्रयोग भारतीय समाजशास्त्री एम एन श्रीनिवास ने भी किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 25, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना में परिवर्तन का सूचक नहीं है? ए है सामंती से औद्योगिक समाज, बी है औद्योगिक से सामंती समाज, सी है सामंती से पूंजीवादी समाज और डी है समाज में पुरुष वर्चस्व। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा समाज में पुरुष वर्चस्व संबंध रखता है सामाजिक संरचना, ये सूचक नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न 26, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से कौन मूल सिद्धांत समाजशास्त्र पर लिखने के लिए जाना जाता है? जी एस गुरिये, बी है राधा कमल मुखर्जी और सी है डी पी मुखर्जी और डी में आपके सी में है डी पी मुखर्जी, डी में आपके के ए शरण। मूल्यों के सिद्धांत पर किसने लिखा था? प्रश्न नंबर 26 राइट आंसर हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी ने लिखा था, बी राइट आंसर है, क्योंकि इन्होंने ये भारतीय समाजशास्त्र के जनक राधा कमल मुखर्जी को माना जाता है। इनके अनुसार मूल्य समाज द्वारा मान्यताएं प्राप्त वो इच्छित और लक्ष्य होते हैं जिनका आंतरिकरण समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 27, कूटलेखन और तर्क दिया हुआ है। कूटलेखन कह रहा है ये है जेल में अपराधियों का
पुनर्समाजीकरण उस सुधार विधि का भाग है जो उनके पुनर्वास में सहायता करता है। उत्तर कह रहा है बिना समुचित पुनर्वास के छोड़े गए कैदी फिर से अपराधी में संलग्न हो जाते हैं और वापस जेल आ जाते हैं। कूट लेखन है। ए है ए आर दोनों सत्य हैं और आर एक का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है ए आर दोनों सत्य हैं परंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है ए सत्य है परंतु आर गलत है। और डी कह रहा है आपका ए असत्य है किंतु आर सत्य है। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए आपका अभिकथन और तर्क दोनों राइट आंसर हैं। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 28 व्यक्तियों या सामाजिक समूह या किसी संगठन की बेहतरी हेतु सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए अनुसंधानों को क्या कहते हैं। यह सर्वेक्षण अनुसंधान। बी है क्रियानिष्ठ अनुसंधान। सी है गुणात्मक अनुसंधान। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान एक संगठित तथा खोजपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों अथवा समूहों से संबंधित सुधार लाने हेतु उनका अध्ययन करना एवं साथ ही मौलिक परिवर्तन लाना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 यदि दो चर अपने मूल्यों में विपरीत दशा में बदलते हैं तो उसे कहते हैं। ए है सकारात्मक सहसंबंध। बी है रेखीय सहसंबंध। और सी है नकारात्मक सहसंबंध। डी है आंशिक सहसंबंध। प्रश्न नंबर 29 पर हाँ सभी लोग राइट आंसर हो जाएगा सी नकारात्मक सहसंबंध कहते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे फटाफट, लाइक की संख्या बहुत कम है। नेक्स्ट प्रश्न है 30 अनुभाविक वास्तविकता का सामाजिक संरचना से कोई लेना देना नहीं है। यह किसकी मान्यता है। ये है ए एफ नाडेल की। बी है एल ब्रेथ की। और सी है लेवी स्ट्रॉक्स की। और डी है आर के मार्टन। प्रश्न नंबर 30 पर आंसर सभी लोग राइट आंसर हो जाएगा लेवी स्ट्रॉक्स की मान्यता है। इन्होंने ही कहा था कि अनुभाविक वास्तविकता से सामाजिक संरचना का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 विशेषीकृत अभिलक्षणों की पहचान हेतु व्यवस्थित और वस्तुपरक पद्धति में प्रलेखित संप्रेषण के विश्लेषण में हम निम्नलिखित में से किस प्रणाली का उपयोग करते हैं। ये केस स्टडी का। बी है सैरचर तकनीक का। और सी में विषय वस्तु विश्लेषण। डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका विषय वस्तु विश्लेषण की बात करते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्राथमिक अथवा द्वितीयक स्रोतों द्वारा प्राप्त शोध तत्वों के अंतर्गत अंतर्वस्तु की क्रमबद्ध वस्तुनिष्ठ तथा परिणामात्मक वर्णन के लिए अपनाई जाने वाली एक शोध प्रवृत्ति है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलना सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट में उद्विकास की बात कौन करता है। उद्विकास आपके हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। एक आपका तीसरा से शो हो जाएगा। और विकासवादी क्रांति की बात करता है, ये करते हैं कार्ल मार्क्स करते हैं उद्विकासवादी क्रांति से। बी का दूसरा जाएगा। तो कूट लेखन के हिसाब से राइट आंसर आप बता सकते हैं। राइट आंसर शो के हिसाब से कूट लेखन के हिसाब से एक हो जाएगा, क्योंकि चक्री सिद्धांत आपका सोरोकिन से संबंधित है और सतत क्रांति आपके गॉड्स चौक से संबंधित है। सही सुमिलित ये दिया हुआ देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 32 पूछ रहा है। 33 है निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के तथ्यों को वर्गीकृत करता है जो परस्पर संबंधों को देखता है और उनके अनुक्रम में वर्णन करता है वैज्ञानिक प्रणाली को लागू कर रहा है और वैज्ञानिक का व्यक्तित्व है। ए है के पावर। बी है ई नरगेल। और सी में आपके जे गाल्टन। और डी है कार्ल पियर्सन। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्ल पियर्सन बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कार्ल पियर्सन साहब ने जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के तत्वों को वर्गीकृत करता है जो परस्पर संबंधों को देखता है और उनके अनुक्रम में वर्णन करता है वैज्ञानिक प्रणाली को लागू कर रहा है और विज्ञान का व्यक्ति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 34 पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन किंग्सले डेविस के सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत का आलोचक है। ए है लुईस ड्यूमा। बी है एस ट्यूमेन। और सी में आपके रॉबर्ट रेड मार्टन। डी है टॉलकट पार्सन। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका एम ट्यूमेन बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 35 पूछ रहा है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है। ए है ई.बी. टायलर। बी है पी.एम. सोरोकिन। और सी है बी मेलानोवाक्सी। डी है R.A. रैडक्लिफ ब्राउन। 35 का राइट आंसर हो जाए आपका बी मेलानोवाक्सी की पुस्तक है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर की बात करते हैं आपके बी मेलानोवाक्सी।
क्योंकि मानवशास्त्र में प्रकारवादी सिद्धांत के प्रमुख हस्ताक्षर पोलैंड निवासी ब्रोनिस केपर कैप्सर निवासी, का पूरा नाम है, फुल नाम ये है ब्रोनिस्ला केस्पल मेरेनवाक्सी। ये भौतिकवादी और गणितशास्त्री के दीक्षित भी थे। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न सामने 36, किसका कथन है कि समाजशास्त्र मानव जीवन समूह और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन? ए है टी.बी. बॉटोमर, बी है किंग्सले डेविस, सी है टॉलकट पार्सन, डी है एंथोनी गिडिंग्स। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये एंथोनी गिडिंग्स का कथन है, डी राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट में आपके कार्य हैं, सूची सेकंड में लेखक हैं। ए में मानव समाज की कार्य बहुत कौन करते हैं? आपके किंग्सले डेविस बात करते हैं, सभी लोग जानते हैं मानव समाज किंग्सले डेविस से संबंधित है। और समाज की बात मैं कई बार और पेज नहीं किया था, बी का आपका चौथा जाएगा। समाज एवं विभाजन सभी लोग जानते हैं हिमालय दुर्गम से संबंधित हो जाएगा। समाजशास्त्र साहित्य और समस्याओं का मार्गदर्शन की बात करते हैं कौन? टी.बी. बॉटोमर बात करते हैं। डी का 3 में सो जाएगा राइट आंसर। कूट लेखन में डी शो कर रहा है, सही है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 38, माध्य के सभी मदों के विचलनों का योग सदैव होगा? ए है 1, बी है 0, सी है 2 और डी है 6। 38 पर आए सभी लोग, राइट आंसर आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है 39, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्तित्व औसत है? ए है मध्य, बी है बहुलक, सी है माध्यमिका और डी है ज्योतिमिकी माध्य। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल बहुलक होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी पदमाला को जो समूह के रूप में अधिक आता है और जिसमें लिखी हुई इकाइयों की संख्या अधिक हो उसे भूमिका या बहुलक कहा जाता है। बहुलक सर्वाधिक अस्तित्व और औसत होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आए 14 पर, स्क्रीन पर सभी लोग पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक विशेषता संस्था शब्द की समाजशास्त्रीय दृष्टि से सही व्याख्या करता है? ये है एक ऐसा स्थान जहां बहुत लोग कम रहते हों काम करते हों। बी है एक ऐसा कार्यकाल परिसर जहां बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किया जाता हो। सी है एक ऐसा संगठन जो किसी महत्वपूर्ण प्रकार में लगा हो। डी है परस्पर संबंध ऐसे लोकाचार एवं आचरण विचार का समझ जो सिद्धांत के इर्द गिर्द एकीकृत हो। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल डी, परस्पर संबंध ऐसे लोकाचार एवं आचरण का है जो एक समझ से को जो सिद्धांत के इर्द गिर्द एकीकृत हों। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 41, पूछा निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान अभिकल्प नगरीय मध्य वर्णन जनसंख्या के मताधिकार के व्यवहार के अध्ययन के लिए उपयुक्त? ए है अन्वेषणात्मक, बी है वर्णनात्मक, सी है प्रयोगात्मक, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वर्णनात्मक होता है। क्योंकि अनुसंधान अभिकल्प नगरीय मध्य वर्ग जनसंख्या के मताधिकार के व्यवहार के अध्ययन के लिए उपयुक्त होता है। समस्या के अंतर्निहित लक्षणों की जानकारी और प्राप्त करना आवश्यक होता है। वर्णनात्मक प्रारूप इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है शोध। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 42 स्क्रीन पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है आपका, इधर कूट लेखन दिया हुआ है। सूची फर्स्ट में पहला है भूमिका दबाव की बात कौन करता है? ये आपके किसी के भूमिका निर्वाह में कठिनाई होती है उसको भूमिका दबाव कहा जाता है। एक आपका किसी की भूमिका निर्वाह में कठिनाई हो रही है। और भूमिका संघर्ष से क्या संबंध होता है? ये आपका दो भूमिकाओं की प्रतियोगिता चल रही हो, दो भूमिकाओं की प्रतियोगिता, बी में आपका तो भूमिका संघर्ष हो जाएगा। भूमिका संक्रमण, एक भूमिका से दूसरी भूमिका में परिवर्तन हो रहा हो तो उसे भूमिका संक्रमण के नाम से जाना जाता है। सी का चौथा जाएगा भूमिका समुच्च, ये आपका परस्पर संबंध भूमिकाओं का समूह मिलजुल कर एक सामाजिक प्रतिष्ठा का निर्माण करते हैं। कूट लेखन में राइट आंसर आपका शो कर रहा है सी, इसलिए आपका 42 का सी राइट आंसर हो जाएगा। सही मिलान ये दिया हुआ देख सकते हैं आप। और आगे बढ़ते हैं हम 43, पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समावेशन का आवश्यक घटक है? ये है भोजन उपलब्ध कराना, बी है आवास उपलब्ध कराना, सी है रोजगार उपलब्ध कराना, डी है सामाजिक अधिकार उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी आवास उपलब्ध कराना, ये सामाजिक समावेश का आवश्यक घटक हो जाए। नहीं, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिकार उपलब्ध कराना होता है। सामाजिक समावेशन का प्रश्न है, भोजन रोजगार उपलब्ध करानी है, डी राइट आंसर हो जाएगा, इसका मिस्टेक हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 44, पूछा निम्नलिखित में से कौन से वर्ग सामाजिक स्थिरीकरण की मूल प्रणालियाँ हैं? ए है दास्ता जाति वर्ग तथा गांव, बी है दास्ता जाति वर्ग तथा जागीर और सी है
दास्ता, जाति, वर्ग तथा नगर। डी है दास्ता, जाति, वर्ग तथा राज्य। कौन सा सामाजिक स्तरीकरण की मूलभूत प्रणाली है? प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दास्ता, जाति, वर्ग और जागीर। इसको टीवी बॉटमोर ने सामाजिक स्तरीकरण की मूल प्रणालियाँ दास्ता, जाति, वर्ग, जागीर में बांटते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 45 पूछा, जब कोई व्यक्ति अपने को एक ही समय में दो या उससे अधिक ऐसी भूमिका निभाता हुआ पाता है जो परस्पर विरोधी मांग करते हों, इसको क्या कहते हैं? ए स्तर संगति, बी है भूमिका संघर्ष, सी है परिस्थिति समूह और डी है भूमिका दूरी। प्रश्न नंबर 45 की बात अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप राइट आंसर आपका भूमिका संघर्ष हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 46 प्रतिष्ठा अथवा सामाजिक सम्मान जो एक समुदाय के अंतर्गत व्यवसाय की विशेषता स्थिति से जोड़ता है जाना जाता है। ये है परिस्थिति अवस्थिति और बी आपका परिस्थिति गमन, सी है परिस्थिति समूह, डी है परिस्थिति प्रतीक। प्रश्न नंबर 46 राइट आंसर हो जाएगा ए, परिस्थिति अवस्थिति कहा जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 47 सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, पहले में लेखक हैं और दूसरे में है कृतियाँ लेखक की, और इधर आपकी कूट लेखन है। सबसे पहले लेखन देखते हैं पी.एल. बर्गर क्या बात करते हैं, ये आपको बात करते हैं समाजशास्त्र को नियंत्रण की बात की थी इन्होंने। ए का आपका चौथा जाएगा और बी में आपके जे बाउली ये क्या बात करते हैं आपके इन्होंने किया था। बी का तीसरे जाएगा शिशु की देखभाल और प्रेम की वृद्धि की बात करते हैं। और गॉफमैन को क्या बात करते हैं सभी लोग जानते हैं, दैनिक जीवन में आत्म प्रस्तुति। और डी रह गया आपके लिप्सिट और वॉन्डेक्स, ये आपके बात करें औद्योगिक क्रांति में शहरीकरण गतिशीलता। देखिए पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा है, दो से ही आप आंसर लगा सकते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, पहले का चौथा दूसरे का तीसरा। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 48 निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंधात्मक बंधु भावना यानी कि जेमिनसॉफ्ट शब्द से का उदाहरण नहीं है? ये व्यक्तिगत, बी है अनौपचारिक, सी है भावनात्मक, डी है उपयुक्तवादी। कौन सा जेमिनसॉफ्ट संबंधों का उदाहरण नहीं है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल उपयुक्तवादी, डी राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। क्योंकि जर्मनी समाजशास्त्री फ्रेडनेस्ट टॉनिज ने जर्मन समाजशास्त्र परिषद के संस्थापक के पिता माने जाते हैं। वे मुख्यतः समुदाय यानी गेमेनसॉफ्ट और समाज जेसेलसॉफ्ट के बीच किए गए अंतर को रूपात्मक समाजशास्त्र के संबंध में बांटा था। नेक्स्ट प्रश्न है 49 स्क्रीन पर आपके सामने पूछा, नीचे दिए अभिकथन है पहला और तर्क दिया हुआ आपका। अभिकथन कह रहा है मध्यावर्ती भोजन कार्यक्रम यानी कि मिड डे मील प्रोग्राम से जुड़े व्यक्तियों की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व ही उसे भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं। तर्क कह रहा है संगठित स्तर और व्यक्तिगत स्तर पर लोगों की मानसिकता में बदलाव कार्यक्रम को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकता है। नीचे दिए गए कूट लेखन ये है ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है बिल्कुल। बी ए आर दोनों सत्य हैं परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा। सी कह रहा है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी कह रहा है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, अभिकथन और तर्क दोनों राइट आंसर, लेकिन परंतु आर जो है का तर्क जो है अभिकथन की व्याख्या सही नहीं कर रहा है, इसलिए आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट प्रश्न 50 इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। समाजशास्त्र में मानक शब्द का अर्थ क्या होता है? ये सामाजिक वातावरण में मानदंड के प्रतिमान। बी है सामाजिक वातावरण हेतु मानदंड अथवा नियम। सी है सामाजिक वातावरण में व्यवहार का नियमन कराने वाला मानदंड अथवा नियम। डी है सामाजिक वातावरण में व्यक्तियों का विनियम व्यवहार। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, सामाजिक वातावरण में व्यवहार का नियमन कराने वाला मानदंड अथवा नियम। और आई होप ये आपका दिसंबर 2014 का पेपर डिस्कस हो चुका है। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं हमें। और जो भी आपको ये PDF प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप आसानी से PDF प्राप्त कर सकते हैं। और भी कोई समस्या कोई क्वेरी हो तो बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।